28 मई 2026 जगह गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी। एक मुस्लिम युवक असद सूर्य प्रताप चौहान नाम के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर देता है। दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। वजह सूर्या का असद की बहन के साथ अफेयर होना बताया जाता है। इस आपसी रंजिश ने एक नौजवान की जान ले ली। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 30 मई 2026 को गाजियाबाद के ही साई उपवन इलाके में एक और खौफनाक वारदात होती है। एक नेशनल हीरो, देश के उभरते हुए हिंदू पैरा एथलीट चिराग त्यागी के पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और मारने वाला कौन? कोई दूसरा नहीं बल्कि उन्हीं का पुराना दोस्त, ट्रेनिंग पार्टनर और फेलो पैरा एथलीट यश खट्टिक। अब यहाँ एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। सीएम योगी के हिसाब से अगर धर्म को देखकर ही सब कुछ तय होना है तो क्या अब एक हिंदू को भी दूसरे हिंदू से दोस्ती करने से पहले डरना होगा? चलिए अब बात जरा देश की कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई की रफ्तार पर भी कर लेते हैं। 28 मई को सूर्या पर हमला होता है। 29 मई को अस्पताल उसे मृत घोषित करती है और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी सुपरफास्ट रफ्तार से काम करती है कि महज 2 दिन के भीतर यानी 31 मई को मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, खोड़ा कॉलोनी में अवैध बताकर 2-3 मदरसों पर ताला जड़ दिया जाता है और पूरे इलाके को भारी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। कार्यवाही की यह रफ्तार देखकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन रुकिए, क्या ये सब वाकई इंसाफ के लिए हो रहा है या फिर कहानी कुछ और है? असलियत यह है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इंसाफ की आड़ में वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर ली जाती है। अगर इस सरकार को वाकई हिंदुओं की या देश के युवाओं की इतनी ही फिक्र होती तो यूपी में बार बार पेपर लीक नहीं होते, रोजगार के लिए भटकते छात्र आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते, अपने हक के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले बच्चों पर बेरहमी से लाठियां नहीं बरसाई जाती। और देश का नाम रोशन करने वाली हमारी महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा नहीं जाता। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ये तस्वीरें कभी अकेले में ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि एक खास मजहब को दबाने और कमजोर करने के चक्कर में हम अनजाने में अपने पूरे देश को कमजोर करते जा रहे हैं। अगर हालात यही रहा तो आने वाले वक्त में इस सरकार से जायज सवाल पूछना भी गुनाह हो जाएगा। याद रखिए, 1996 में अटल जी ने कहा था, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। क्या वाकई आजकल देश में लोकतांत्रिक तरीके से फैसले किए जा रहे हैं? महाराज जी, असद एनकाउंटर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सूर्या को असद ने मारा, फिर असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, न्याय हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कहाँ चर्चा है? बस आपने तुरंत किसी को मुठभेड़ में मार दिया, आपने संदेश दे दिया कि हमने न्याय कर दिया। अरे ऐसा न्याय होता है? ऐसा न्याय है तो फिर तो हम पहले हम शस्त्र रखते, हम ही दे तो हम खुद ही न्याय कर लेंगे, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तुमको हमने बीच में इसलिए लाया था कि तुम जो है न्याय करोगे, अन्याय को दंड करोगे और जो न्याय के पक्ष में होगा उसका संरक्षण करोगे। वो कहाँ हो पा रहा है? सूर्या क्यों मर गया? अगर राज्य सत्ता कायम थी तो कैसे मर गया वो बताएं? लेकिन इसलिए ना कोई पूछेगा ना कोई बताएगा, बस एक मार दिया जाएगा तो जनता को खुश करने के लिए दूसरे को मार दिया जाएगा। हो गया न्याय, लीजिए साहब। ऐसा न्याय जिस अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद जब टन टन टक 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 मारा जाना लगेगा ना, उसके बाद आप लोग समझोगे कि क्या हो रहा है। अब जरा लौटते हैं देश के उस चमकते सितारे चिराग त्यागी की कहानी पर, जिसकी जान यश
खटीक ने ले ली। चिराग कोई आम लड़का नहीं था। उन्होंने बेंगलुरु में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था। 2026 में जापान में होने वाले एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुका था। वो देश के लिए और मेडल लाने का सपना सीने में दबाए जब अपने घर लौट रहा था, तब उसकी पीठ में गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ पुलिस का रवैया देखिए। चिराग त्यागी के मुख्य आरोपी यश खटीक का कोई एनकाउंटर नहीं होता, न ही उसके घर पर कोई बुलडोजर चलता है, बल्कि पुलिस उसे बेहद सुरक्षित तरीके से गिरफ्तार करती है और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। सूर्या के कातिल का तुरंत एनकाउंटर और चिराग त्यागी के कातिल के लिए सुरक्षित जेल, कानून की ये दोहरी आंखें क्या बयान करती है? आखिर में आपसे बस एक मेरा सीधा सवाल है, क्या हमारा देश ऐसे ही चलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। थैंक्स।